कभी क्या सुबह उठते ही आपको ये लगता है कि एकदम से दिन ही खत्म हो गया, अभी तो उठे हैं, अभी रसोई में भी नहीं गए और दिन खत्म हो गया। या कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं कि आज मैं क्या करूं, मेरे पास ये काम भी है, ये काम भी है, ये काम भी है, या मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं पूरा दिन भर क्या करूं। हम ये सब चीजें इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम एक रूटीन से नहीं चलते। जैसे हमारे सूरज देवता जी हैं, हमारे मून है, ये सब अपनी एक फिक्स टाइमिंग पर ही चलते हैं। आपको पता है, रोशनी हो गई तो वो सुबह है, अंधेरा हो गया तो वो रात। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे नहीं करते। आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट है रूटीन पे। तो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज इस रूटीन के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं कर्नल अमरदीप सिंह जी। हाय सिमरन। हेलो सर, वेलकम टू माय शो, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर, एक ना क्वेश्चन नहीं, मतलब ये एक प्रॉब्लम है जो शायद मैं भी बहुत फेस करती हूँ जी। सुबह उठते ही कई बार ऐसा लगता है दिन ही खत्म हो गया जी। और कई बार ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन मैं क्या करूँ जी। सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये हमें क्यों फील होता है। थैंक यू सिमरन, यू हैव गिवन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। बेड रॉटिंग जो है वो अभी ऑथराइज्ड एक टर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि हम बेड पे जब लेटते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब ऑन करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन जब चल पड़ती है, एक या दो परिवार भाग रहे हो, बड़ा इट्स अ कॉमन साइट। Then there are people, I have missed my flight, I have missed my bus, I have been late for the school, I have been late for the office, and I have been late. अब ये कहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है? ये बचपन से होता है। पूरा घर एक, आजकल तो बहुत चेंज हो गया। हम जब छोटे थे, आई एम टॉकिंग ऑफ 70s 80s, तब ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। टीवी होता था, वो फ्राइडे को और वेंसडे को 2 दिन चित्रहार रहेगा, एक दिन मूवी आएगी, दैट्स। आजकल इतना अबंडेंस हो गया है चीजों का कि आपको अपना रूटीन सेट करना इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप 1000 चीजें करना चाहते हैं और एंड अप आप कुछ भी नहीं करते। तो जैसे आपने कहा कि हम उठे और दिन खत्म हो गया, तो रूटीन के बारे में हम बात करेंगे। मैं फौजी हूं, फौज में इतना रूटीन हमें ड्रिल कर दिया जाता है। इवन येस्टरडे व्हेन आई रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें कहा है एक चीज हमें सिखाई जाती है, सही समय, सही जगह और सही ड्रेस पहन के आप पहुंच जाइए। आप एग्जाम देने का आपको कुछ नहीं आता, लेकिन टाइम पे तो पहुंचो, एडमिट कार्ड ले आओ, अपना इक्विपमेंट सब सही है, ड्रेस सही होनी चाहिए। तो राइट प्लेस, राइट रिग एंड राइट टाइम इज द की। अभी राइट टाइम कहां से शुरू होता है? क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि बच्चे का, कई मदर्स को मन देगा 6 बजे उसकी स्कूल बस आएगी। सम चिल्ड्रन आर वोकन अप एट 5:40, वेयर एज अगर मैं एज अ फौजी देखूं, उस बच्चे को उठना चाहिए 5 बजे। और अगर हम बैकवर्ड्स करें तो उस बच्चे को पिछले दिन 10 बजे डीप स्लीप में हो जाना चाहिए था। तो हम अपना डे को हम शेड्यूल नहीं करते हैं। अब कई मदर्स आती हैं, कई फादर्स आते हैं, मैरिज के लिए बुलाया, वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चे के एग्जाम। ऐसे ठीक है, एग्जाम इज अ रूटीन थिंग। आपके बच्चे ने पढ़ा, एग्जाम तो 6 दिन बाद है, 7 दिन बाद है। एग्जाम वाले डे वाले दिन मैरिज है, इट इज अंडरस्टैंडेबल। और उससे 2 दिन पहले आपका क्या क्राइसिस है? नहीं हमने पढ़ना है, करना है। तो आप देखेंगे रूटीन सेट नहीं करने का जो मैनिफेस्टेशन है, जो इफेक्ट है, जो बचपन से आपने गलतियां करी हैं, बहुत बाद तक उसका इंपैक्ट पड़ता है। आप डेडलाइंस मीट नहीं करते, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, आप रेड लाइट जंप करते हैं। ये सब मैनिफेस्टेशन है कि हमने बचपन में अपने बच्चे का रूटीन सेट नहीं किया है। अब आप पूछिए मेरे से कि कैसे रूटीन सेट करेंगे। सर, रूटीन सेट करने से पहले मैं आपको बताऊं, जब आप ये बता रहे थे ना कि फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं, तो मेरे दिमाग में ये चले, क्योंकि आई एम ऑलवेज द लास्ट वन टू बोर्ड। आप ये पॉडकास्ट मत रिकॉर्ड करिए, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों, जो सिमरन मैडम ने टॉपिक लिया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउसवाइफ के लिए रूटीन लागू है, इंपॉर्टेंट है, यस। एक प्रोफेशनल के लिए रूटीन लागू है, यस। टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए लागू। और एग्जाम्पल दिया कि सूरज समय पे उग रहा है, चांद समय पे उग रहा है, मौसम समय पे बदल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड रूटीन पे चल रहा है। आम का पौधा लगाएंगे, एक निश्चित समय का फ्रूट आएंगे, वो रूटीन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देता हूँ कि सबसे पहले घर में किसका रूटीन चेंज होगा, बच्चे का कि पेरेंट्स का? तो सबसे पहले पेरेंट्स का रूटीन चेंज होगा। पहले वो व्यवस्थित होंगे, तब बच्चे जाके अपना रूटीन फिट कर पाएंगे। एक उठने का समय कर दीजिए, एक अपने घर के अंदर लगा दीजिए दीवार पे कि हम उठते ही मोबाइल को 2 घंटे बाद ही हाथ लगाएंगे, कहने के बाद।
कोई ऐसी क्राइसिस नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप का आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने आपको पद्मश्री नहीं दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ इंपॉर्टेंट। तो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम विद द मोबाइल? यस, मोबाइल इज रिक्वायर्ड। मैं कभी नहीं कहूंगा कि ओटीटी पर मत जाएं, कभी नहीं कहूंगा इंस्टाग्राम पे रील मत देखें, पक्का देखें, बट यू फिक्स अ टाइम, देन एवरीबडी स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू एंड यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर। आपके घर में कई फ्रेंड्स आती हैं, उनको एक बार ही बता दीजिए यार लंबे टाइम के लिए आना है, क्राइसिस है तो कभी भी आ जाए, बट लेट्स प्लान एंड मीट। तो सबसे पहले ये बताना पड़ता है, क्योंकि हम अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको सिमरन का अभी चैलेंज करता हूं कि आप अगले एक हफ्ते तक अपने को नोट करें कि मैंने किस समय क्या किया। मोबाइल फोन जो आपके हाथ में सबसे बड़ा दोस्त भी है, सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो माय सन व्हाट ही डज इज ही विल सेट रिमाइंडर्स। अगर आप, मेरी बेटी अभी पढ़ रही थी, वो पोमोडोरो करके पढ़ती थी, 25 मिनट्स का टाइमर सेट करेगी, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेगी, ऐसे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब नहीं कर रहे। तो आप अपने दिन का ऑडिट करिए। फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो सबसे पहले पेरेंट्स ने अपना रूटीन सेट करना है, उससे पहले अपने दिन का ऑडिट करना है, और फिर अपने दिन में क्या करना है एक लिस्ट बनाया करिए, अपने टीटीडी गूगल डॉक्स में कर लो, थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू में कई चीजें फौज में सिखाया जाता है, मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो। तो मस्ट नो तो करना ही है, बच्चे ने स्कूल जाना ही है, लंच बनना ही है, ये काम आज बैंक का लास्ट डे है, मुझे उसका रिपोर्ट लेनी ही है, मेरा मेडिकल होना ही है, इंश्योरेंस के पैसे जमा करने हैं, कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनना ही है। लेकिन मुझे अपनी नेबर के घर चाय पीने जाना है, दैट इज कुड नो, कि मैं चली जाऊंगी, उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो वो जो कई चीजें हैं जो वीक में एक बार करनी है, कई चीजें हैं जो डेली करनी है, कई चीजें हैं जो महीने में एक बार करनी है। तो सबसे पहले पूरे बैठ के लिस्ट बनाइए कि क्या चीज हमने, आप खेलिए भी, आप मूवी भी जाइए, आप रेस्टोरेंट भी जाइए, सब जाइए, और वो कभी भी कर सकते, लेकिन आपने कहना है ये मैंने महीने में एक बार करना। यू कैन नॉट गो आउट एंड हैव फूड एवरी डे, बट अगर आप केवल घर में ही करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। आप बोलो यार once in 10 days we will go out, तो once in 10 days प्रिफरेबली सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को रौनक डिफरेंट होती है, अगला दिन संडे आप लेट टाइम वो कर सकते हैं, सब कुछ करिए। तो जब आप चीजें लिस्ट कर देते हैं, अपने थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाते हैं, उनको 3 उसमें डाल देते हैं, टाइमर लगा देते हैं। आपकी मदर जो दूसरे किसी जगह पर रहती है, उनको कॉल करना भी जरूरी है, डेली कॉल करना है, क्या कॉल करना है, क्या टॉपिक डिस्कस करना है। कई बारी मदर डॉटर की कॉल होती है 2-2 घंटे चलती है, बट देन रियलाइज कि हम गॉसिप ही कर रहे हैं। तो एक दिन गॉसिप का भी निकालें, पर वो महीने में एक ही दिन करें। एवरी टाइम यू पिक अप द कॉल यू कैन नॉट स्टार्ट विद गॉसिप। सिमिलरली बच्चों का टेस्ट है, बच्चों का शेड्यूल है, बच्चों का यूनिट टेस्ट है, वो सबका बच्चों का प्लानर मिलता है, उस हिसाब से करना है कि मुझे बच्चे को 15 चैप्टर्स आने हैं हाफ ईयरली में, तो इतने रिवीजन, 3 रिवीजन करा देने, इसको मैंने मंथ में इतनी बार करना है, ऐसे करना है। आप देखेंगे जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, आपका रूटीन सेट हो जाएगा। सेकंड है, हर चीज की लिस्ट बना के जाइए। मार्केट में जाना है तो मुझे गोलगप्पे खाने, मुझे मोबाइल फोन रिपेयर कराना है, इसका कवर लेना है, मेरे हस्बैंड के शूज खराब हो गए, मुझे शूज खरीदने हैं, नई सॉक्स लेनी है, और बच्चे के बुक्स के लिए कवर लेना है। जब आप लिस्ट बनाएंगे, रूट भी बताइए कि मैं पहले वहां जाऊंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। कई बार होता है हम तरबूज खरीदना है, तो मेरे को अगर तरबूज खरीदना और बाजार में चलना, तरबूज शुड बी द लास्ट थिंग टू बाय। आप पूरा बाजार में तरबूज लेके नहीं घूमते रहोगे। तो कई बारी हमें ये अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि भाई ये प्रायोरिटी चीजें, तरबूज आएगा, लेकिन क्या वो पहला आइटम है, आखिरी आइटम है, आपने डिसाइड। तो कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं। आपने घड़ी ले ली है, उसमें आप टाइमर सेट कर दीजिए कि मुझे आज 8000 स्टेप चलने। तो सबसे बड़ी जो चीज हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ है, इवन दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन योर रूटीन। तो जो मैं 24 घंटे का आपको तोड़ बताता हूँ, 24 घंटे में 8 घंटे आपके स्लीप प्लस ट्राइंग टू स्लीप में जाएंगे, 8 घंटे आपके अपने जॉब में जाएंगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, व्हाटएवर। 8 घंटे का जो आपका समय है एज एन एडल्ट, उसमें 2 घंटे ही आप एंटरटेनमेंट, लेजर, ये सब कर सकते हैं। बाकी 6 घंटे हैं, उसमें 1 घंटा पढ़ने के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, माइंड के लिए, और 1 घंटा बॉडी के लिए निकालेंगे। बाकी आप 4 घंटे में कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ब्लॉक जब आप कर देंगे, आपको चीजें काम करना आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स, थी ना एक इम्पॉर्टेंट चीज कि रूटीन आपका तभी बनेगा जब आप प्लान करेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका रूटीन में आए। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर जी, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, क्या उसी समय से उनका रूटीन सेट करना चाहिए, या जब वो एक सर्टेन एज पे आ जाए तब रूटीन सेट करना चाहिए? जी, ये है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स को रूटीन में देखता है, तो बच्चे जो है दे लर्न बाय ऑब्जर्वेशन।
वो आपको देख रहे हैं कि सुबह पापा समय पर उठते हैं, उठते ही और शी गोज टू मदर वॉशरूम गए, फ्रेशन अप होके आए, उनके जो बाथरूम में टूथपेस्ट, टूथब्रश, टंग क्लीनर सब जगह व्यवस्थित रखें। रूटीन इज ऑल्सो अबाउट ऑर्डर। आप जब आते हैं आप चप्पल फेंक के बेड पे लेट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप चप्पल उतारें, उनको नियत जगह पर रखें और फिर बेड पे आ जाए। 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगा बट वो 1 सेकंड बच्चे को प्रोग्राम कर रहा है। सिमिलरली जब बच्चा स्कूल से आता है उन्हें बोलना है बेटा अपने बैग वहां रखो, शूज उतार के यहाँ रखो, कपड़े यहाँ पर रखिए, घर के कपड़े पहनिए, नाइट ड्रेस पहनिए। तो ये सब रूटीन का हिस्सा है। रूटीन इज नॉट अबाउट टाइम, रूटीन इज अबाउट आवर हैबिट्स। तो हर बच्चे को पता है जब भी आपके घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, आपकी बहुत पुरानी सहेली आ गई कि हम यहाँ से जा रहे थे, 11 बजे आपके घर में आ गए, आपके बच्चे नाइट ड्रेस पहन के ही आएंगे। आपने नाइट ड्रेस पहनी हुई है बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द रूटीन। कि हम सोने के लिए कई बार होता है आई एम वेरी टायर्ड, तो जो हम पार्टी में कपड़े पहनते हैं मैं उसी में सो गया, सो गई। लेकिन वो रूटीन कहता है सिमरन मैम 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगाएं, पार्टी के कपड़े उतार के आप फेंक भी सकते हैं और उसको हैंगर में हैंग भी कर सकते हैं। तो रूटीन इज दैट। तो बच्चों का जब शुरू में टाइम रूटीन की जगह एक्टिविटी रूटीन आपने सेट कर दिया, आपने बोलना है बेटा 4 बज गए, लेट्स गो आउट, तो लेट्स गो आउट। अब बाहर जाके वो तितलियों के पीछे भाग रहा है, बलून से खेल रहा है, फ्रिस्बी खेल रहा है, या आप गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पेड़ पे चढ़े, क्या भी है, पर वो घर से बाहर है। सिमरन मैम के डे में लिखा है कि 1 घंटा मुझे अपने बच्चे के साथ या वॉक करनी है या उसको ऑर्गेनाइज एक्टिविटी में लेके जाना। अब आप कहेंगे सर मेरी डॉटर जाती है बैडमिंटन खेलने और मैं वहां वेट करते हूँ कि उसका बैडमिंटन खत्म हो, तो मैं कहूंगा सिमरन मैम कान पे लगाए ईयरफोन और पॉडकास्ट सुन लें। आप उतने टाइम पे उसी इंस्टीट्यूट के बाहर वॉक कर लें, तो आपके भी 8000 चीजें हैं। तो जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है। आपने गाने सुनने, जब खाना बना रहे गाने लगा लो, लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा है तब गाने क्यों सुनने? तो ये जब देखिएगा कि जब हम रूटीन में चीजें करते हैं, मैं नहीं कह रहा फिल्म मत देखिए, पक्का देखिए। तो ये सब चीजें पहले छोटे बच्चे हैं उनका एक्टिविटी रूटीन सेट करें, उसके बाद उनका टाइम रूटीन सेट करें। नहाना है, नाखून काटने हैं, कपड़े धुलने हैं, कपड़े व्यवस्थित होकर रखने हैं, ये सब एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को प्रतिदिन करने वाले काम, वीक में एक बार ही करने वाले काम, 3 दिन में एक बार ही करने वाले काम, ये सब लिस्ट आउट होने चाहिए, उनको फॉलो जी। हमें सर की बातों से ये भी पता चला कि रूटीन इज नॉट टाइम। ये रूटीन नहीं है कि आपको रोज 6 बजे ही उठना है, लेकिन ये रूटीन है कि आपको उठ के वॉशरूम जाना है, आपको उठते ही फोन नहीं देखना है। तो दिस इज ऑल रूटीन। थैंक यू सो मच सर जी। आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हमें ज्ञान दिया है। मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप भी अपना रूटीन बनाएं और हमें कंटैक्ट करें अपने रूटीन के साथ कि इस पॉडकास्ट से आपका रूटीन बनाने में और फॉलो करने में आपको क्या सहायता मिली। दोस्तों अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो प्लीज राइट अ कमेंट। यू विल ऑल्सो फाइंड आवर कॉन्टैक्ट नंबर। प्लीज सेंड अस योर क्वेरीज एंड टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं, किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं। यदि आप इसको स्पॉटिफाई या किसी पॉडकास्ट ऐप पर सुन रहे हैं तो हमारा नंबर है 7417656633। सिमरन मैम ने नहीं बताया, मेरा रूटीन है कि मुझे अपनी पॉडकास्ट पे अपना नंबर बताना है, तो मैंने बता दिया। तो ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप टेक्स्ट। थैंक यू सिमरन, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। थैंक यू सर।